आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर यानी कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब हम अगर लैंगिक जनन के बारे में अगर हमें पता करना है, पढ़ना है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है। यहाँ मैंने आपको आवृत बीजी पुष्प की संरचना दिखाई है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का पूरा डायग्राम दिखाया है, जिसमें आप इसमें बहुत सारे ये देखिए पुष्प में बहुत के जो विभिन्न अंग हैं वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पुष्प में के फ्लावर को यानी कि पुष्प को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं अतिरिक्त अंग यानी कि एसेसरी ऑर्गन्स, और दूसरे हम कहते हैं आवश्यक अंग यानी कि नेसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हैं बाह्यदल, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केलिक्स, एंड दलपुंज जिसको हम कहते हैं कॉरोला। जो आवश्यक अंग हैं वो है पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, और दूसरा है जायांग यानी कि गाइनेशियम। तो ये जो आवश्यक अंग हैं इनको हम नेसेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, या हम इनको कह सकते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं फ्लावर के। अब यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का, इसके बहुत सारे अंग होते हैं। इसमें जो पहला अंग होता है उसको हम कहते हैं पुष्पवृंत यानी कि पेडिसल। जो पुष्पवृंत जो होता है वो पुष्प का वो भाग होता है जो कि शाखा से जुड़ा रहता है। तो पुष्प को शाखा से जोड़ने वाला जो अंग है उसको हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल के बाद जो दूसरा इसमें जो आपको वो दिखाई दे रहा है, अंग दिखाई दे रहा है, जो इसके ऊपर देखिए ब्राउन कलर की एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको थैलेमस। थैलेमस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पुष्प के जितने भी अन्य भाग होते हैं, जैसे ये जो आप ऊपर देख रहे हैं कि अन्य भाग इसमें लगे हुए हैं, इन सारे अंगों को एक सहारा प्रदान करता है, इसी में वो अटैच होते हैं। तो ये सारे पुष्पासन में ये जितने भी जो अंग होते हैं पुष्प के वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये एक तरीके से उनको सहारा प्रदान करता है अपने अटैचमेंट के लिए। अब इसके बाद वाला जो चक्र आता है उसको हम कहते हैं बाह्यदल। ये देखिए आपको बाह्यदल पुंज दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाह्यदल पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केलिक्स। ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ये देखिए 1, 2 और 3, एंड इसका एक इसके पीछे आपको है, क्योंकि ये फ्लावर गोल होता है तो ये आपको यहाँ संरचना दिखाई दे रही है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे सरसों का फ्लावर होता है उसमें बाह्यदल की संरचना की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो इनको कलेक्टिवली यानी कि बाह्यदलों को कलेक्टिवली जितनी भी संख्या में, ये सब फ्लावर्स में अलग अलग हो सकते हैं, तो कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं पुंज। पुंज माने कलेक्टिव जो उनकी संख्या होती है, तो कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं बाह्यदल पुंज, और इसके एक बाह्यदल को हम बोलते हैं सैपल। तो एक सैपल यानी कि सिंगल यूनिट को हम इसको बोलेंगे सैपल, और बाह्यदल पुंज यानी कि जो कलेक्टिव जो संख्या हो गई बाह्यदलों की उसको हम बोलते हैं केलिक्स। तो केलिक्स जो होता है उसका काम क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये बाहरी चक्र है, और बाहरी चक्र होने की वजह से जिसमें आपने देखा होगा कि कली की अवस्था में जब पुष्प होता है तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, उसमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है। तो जो ये ग्रीन कलर का होता है यही बाह्यदल है, और ये समस्त जननांगों की मतलब पुष्प में के अंदर पाए जाने वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन सब की का प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया बाह्यदल का काम। इसके बाद जो सेकंड वाली जो हमारे पुष्प में जो संरचना पाई जाती है वो ये दिखाई दे रहे हैं आपको दलपुंज। ये एक देखिए येलो कलर की संरचना मैंने आपको इसमें दिखाई है। जो ये येलो कलर की संरचना आप इसमें देख रहे हैं ये हर प्लांट में मतलब हर फ्लावर में अलग अलग होती है। आपने देखा होगा अलग अलग फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, इतने सुंदर कलर्स के फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो कलर जो भाग होता है इसका रंगीन जो भाग होता है वो होता है दल पुंज। अब यहाँ पर भी पुंज शब्द आया है। पुंज का मतलब है कि हर प्लांट में जो ये जो दल की संख्या यानी कि कॉरोला की संख्या जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है ना। तो इनको जब हम कलेक्टिवली संख्या में अलग अलग हैं, तो जो कलेक्टिवली हम जैसे आपने गुलाब में देखिए बहुत सारे उसमें दल होते हैं, दलपुंज होते हैं, तो कलेक्टिवली हम उसको दलपुंज बोलेंगे यानी कि कॉरोला बोलेंगे, और इसकी एक सिंगल यूनिट यानी कि एक उसके दलपत्र को बोलेंगे हम पेटल। तो कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे कॉरोला और इसकी एक सिंगल यूनिट को बोलेंगे हम पेटल। तो
तो आपको मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पे तो मैंने इसका जो है, ये जो दलपुंज है वो मैंने आपको येलो कलर के दिखाए हैं। अलग अलग प्लांट्स में इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि ये बहुत सुंदर होते हैं, रंगीन होते हैं। और कारण क्या है कि मतलब अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो उसका सबसे सुंदर भाग हमको यही फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो जो फ्लावर्स का जो ये भाग है ये दल पुंज की वजह से होता है। और ये जो दल पुंज होते हैं ये क्या काम करते हैं, एक पौधे के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं परागण की क्रिया। तो ये परागण की क्रिया जो होती है वो जनरली कीटों के द्वारा होती है। तो ये जो कलर जो भाग है ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और परागण की क्रिया को संपन्न करता है। इसका मतलब है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है। तो ये तो वो वाले अंग हो गए जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त अंग, यानी कि एसेसरी ऑर्गन्स। अब हम आते हैं जो हमारा पुष्प है उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखिए मैंने आपको यहाँ इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम नेसेसरी ऑर्गन्स भी कहा, मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसमें सबसे पहला होता है पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए जो इस प्लांट में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1, 2 और 3, और इधर भी देखिए ये दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू कलर की संरचना है, इसको हम कहते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। जो एंड्रोशियम है ये हमारा जो इसका जो हमारा जो फ्लावर होता है उसका तीसरा चक्र होता है, यानी कि तीसरा पार्ट होता है इसका। और ये जो एंड्रोशियम है ये इसको हम एंड्रोस मतलब होता है मेल, तो ये तीसरा पार्ट है। और इसको हमने एंड्रोस का मतलब होता है मेल, इसका मतलब है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो पुमंग को हम कहते हैं एंड्रोशियम, तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये इसका तीसरा चक्र है। और इसकी सिंगल यूनिट जो है वो कहलाती है स्टैमेन, तो ये स्टैमेन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको मैंने आपको यहाँ पर देखिए बड़ा करके दिखाया है। तो ये इसका एनलार्ज्ड जो है भाग है, तो इसका एक ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये पुंकेसर है। पुंकेसर के मेनली इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है एंथर यानी कि परागकोश, ये आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा है योजी, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। और तीसरा है पुंतंतु जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो जो परागकोश यानी कि जो एंथर होता है उसको पुंतंतु से यानी कि फिलामेंट से जोड़ने के लिए एक अटैचमेंट होता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव। जो एंथर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये देखिए ये जनरली जो एंथर वाला जो पार्ट होता है ये मोनो मतलब इसमें जो है एक लोब भी हो सकता है और इसमें 2 कोष्ठ भी हो सकते हैं। ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, तो ये एक कोष्ठी भी हो सकता है, 2 कोष्ठी यानी कि मोनो या बायलोब भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है जो एंथर है ये डायथीकस है, यानी कि अगर 2 इसमें लोब्स पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं डायथीकस। तो ये डायथीकस लोब आपको दिखाई दे रहा है। और चूंकि इसमें 2 लोब्स हैं तो एक लोब में इसमें यहाँ पर देखिए ये अगर हम इसका टीएस काट के देखें तो ये एंथर है, इसका हमने टीएस काटा हुआ है। ये देखिए टीएस काट करके दिखाया है बीच से, तो टीएस काटा है तो आपने देखा है कि एक लोब में 2 परागधानियाँ हैं, यानी कि जो माइक्रो जो स्पोरेंजिया है वो 2 दिखाई दे रही हैं इसमें, और जो दूसरा जो कोष्ठ है उसमें भी 2। तो इस तरीके से इसमें टोटल 4 परागधानियाँ यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी संरचना है, ये है पुंकेसर यानी कि स्टैमेन की संरचना है। अब स्टैमेन के बाद इसमें एक चीज़ और भी आती है, वो होता है हमारा परिदल पुंज। परिदल पुंज जो होता है वो इसमें पाया जाता है। उसमें परिदल पुंज जो होता है वो उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों दिखाई नहीं देते हैं, इसको हम पेरियंथ भी कहते हैं। और इसकी सिंगल यूनिट को हम परिदल यानी कि टैपल कहते हैं। ये मैंने इसमें आपको दिखाया नहीं है। तो जो बाह्यदल और दलपुंज में जिसमें जब अंतर स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि केलिक्स और कॉरोला बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देते हैं, तो कंबाइंड रूप में होते हैं, तो हम इसको कहते हैं पेरियंथ। और अगर ये कलर्ड होते हैं तो हम कहते हैं पेटलॉइड, और अगर ये रंगहीन होते हैं तो हम इसको कहते हैं सेपेलॉइड्स। तो इस तरीके से ये एक परिदल पुंज भी कभी कभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो आवृतबीजी प्लांट है, मैंने इसमें आपको बता दिया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। पुंकेसर की स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बता दिया। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर देखिए, इसमें प्लांट के बीच में दिखाई दे रहा है,
वो ये देखिए ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम कहते हैं जायांग यानी कि गाइनीशियम। यानी कि जो जायांग जो होता है ये हमारी जो पौधा होता है, ये जो फ्लावर है, फ्लावर का जो है ये चौथा चक्र होता है, फोर्थ चक्र है। और ये जो जायांग है इसको हम, चूंकि हमने कहा गाइनीशियम, तो गाइनी का मतलब होता है फीमेल, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा ये कहलाता है। और ये इसकी हम सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। तो पिस्टल या कार्पल कहते हैं। अब यही जो गाइनीशियम है, देखिए जो जायांग वाला भाग है, इसको मैंने यहाँ पर ये देखो, इसको मैंने जो है इसका बड़ा रूप दिखाया है, इसको एनलार्ज करके दिखाया है। तो इसको भी हम जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट कहलाता है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। सेकेंड पार्ट जो देखिए ठीक इसी के नीचे एक लंबी सी नलिका कार संरचना दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। स्टाइल के नीचे एक बिल्कुल गोलाकार भाग होता है, अंडाकार भाग होता है, जिसको हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। और इसके अंदर ओवरी या अंडाशय के अंदर जो है एक ये देखिए ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं बीजांड या ओव्यूल ना। तो ये ओव्यूल जो होता है और जो वर्तिकाग्र जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में जो ये परागकोश जो हैं, यानी कि जो एंथर है, एंथर में जो पराग कण बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इन परागधानियों के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और यही जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो ही इस वर्तिकाग्र में आकर के चिपक जाते हैं और फिर ये इसके अंदर बीजांड के अंदर जाकर के भ्रूण का विकास करते हैं। तो ये हमारा जो है ये जो हमारा था ये पूरा का पूरा आवृत बीजी पुष्प की संरचना है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर किस तरीके से होता है, मतलब इसी को आगे ले जाएंगे, इसी वाले हम पार्ट को। और उसका जो अगला लिंक है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।